बड़ा मुकदमा, बड़ी अदालत, बड़ी समाअत। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मुस्तकबिल किया। एक्ट के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच सुबह 11:30 बजे समाअत करेगा। सीनियर सहाफी समी इब्राहिम और चौधरी गुलाम हुसैन की दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत का कोई आईनी इख्तियार नहीं। आज खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक नहीं दिया जा सकता। बेंच बनाने का इख्तियार भी चीफ जस्टिस का है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स की अदम फराहमी अदालती हुकूमतदौली करार दे दी। हुकूमत और स्टेट बैंक को नोटिस जारी। मुतालिका हुकाम 14 अप्रैल को तलब। गवर्नर स्टेट बैंक को वसाइल की तफसीलात साथ लाने और सेक्रेटरी खजाना को मुतालिका तफसीलात फराहम करने की हिदायत। हुकूमत की ढिठाई बरकरार। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के भरपूर दिफा का फैसला कर लिया। एक तरफ अदालत की हुक्मदौली पर नोटिस तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बिल के खिलाफ समाअत। इस आईनी शिकंजे से कैसे निकला जाए, वजीर आजम ने कानूनी टीम के साथ सर जोड़ लिए। जल्दी में बुलाया गया काबीना इजलास मुलतवी। सीनियर क़यादत का इजलास आज तलब। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर इब्तदाई समाअत पर मुशावरत होगी। कराची में जब 95% सेंसस या मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई है, तो अब हम देख रहे हैं कि हैदराबाद और कराची की आबादी में इस मरदमशुमारी जो MKM के मुतालबे पर हो रही है, उसके बाद सिर्फ 29 लाख का फ़र्क रह गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेंसस, ये मरदमशुमारी जिसमें 45 अरब रुपया खर्च किया गया है, ये कितनी शफाफ और ट्रांसपेरेंट है। MKM की लीडरशिप के ऊपर कराची के लोग जो हैं उनको उसका एहतसाब करना चाहिए। अदालती हुकूमतदौली पर वज़ीर आज़म और काबीना नाअहल होगी। इलेक्शन होंगे या हुकूमत घर जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं कासिम सोरी की रूलिंग के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर अदालती फैसला तस्लीम किया। इमरान खान की डिक्लेयर घड़ी पर क्रिमिनल केस बना रहे हैं, इन पर दहशतगर्दी की दफ़ात नहीं लग सकती। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। नवाज शरीफ मफरूर मुजरिम है। शहबाज शरीफ को जामिन के तौर पर नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाना था, लेकिन उन्होंने सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। अदालत से फरीक बनाए जाने की इस्तदा। मुल्क को बचाने के लिए अब काला कोट निकल चुका है। उन्हें ये एहसास है कि अब अगर पाकिस्तान में किसी भी देहात के अंदर, किसी भी अदालत के अंदर, किसी ज़िला तहसील के अंदर अगर काला कोट नहीं निकलेगा तो इन अदालतों का एहतराम नहीं होगा। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अदालती इस्लाहाती बिल के खिलाफ वुकला सीसापलाई दीवार बन गए। सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद में वुकला की इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ रैली। साजिश करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालिबा कर दिया। कहा पाकिस्तान की बका आइन पर अमल दरामद से ही मुमकिन है। आपके पास पैसा नहीं है, इससे इज्जत का कोई ताल्लुक नहीं है। इज्जत का ताल्लुक है ये दो चीजों से, जो सच्चा इंसान होता है, जो इंसाफ करने वाला होता है। कभी बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता। बुज़दिल आदमी नवाज शरीफ तो बन सकता, लीडर नहीं बन सकता। अब जब मौका मिलेगा मुल्क को पैरों पर खड़ा करेंगे। बुज़दिल आदमी नवाज शरीफ बन सकता है, दिलेर नहीं हो सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इफ्तार पर खिताब। कहा गैरतमंद आदमी झूठ नहीं बोलता। इज्जत का ताल्लुक पैसों से नहीं, सच्चाई और इंसाफ से होता है। जिस मुआशरे में इंसाफ होता है वहाँ कानून की हुक्मरानी होती है। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में दायर। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के वकील सरदार अब्दुर्रहमान रज़ाक खान एडवोकेट की दायर करदा अपीलों की समाअत आज होगी। रजिस्ट्रार आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के फैसले के खिलाफ अपील पर एतराज़ लगाया था। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली का मामला। इमरान खान इजलास के ज़ेर सदारत लाहौर में तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल का जायज़ा। नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नामजदगी के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली से मुताल्लिक़ कानूनी मामलात भी ज़ेर ग़ौर आए।
आज़ाद कश्मीर में भी रिजीम चेंज की कोशिशें शुरू। तनवीर इलियास की नाअहली के बाद इत्तेहादियों के अपना वज़ीर आज़म लाने के जितन। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास। लोटों की तलाश में तहरीक इंसाफ के अरकान से राबितों पर भी गौर। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल से आगाह किया। फुटेज सारी हासिल की गई है। 2 मोटरसाइकिलों पे 4 अफराद आए हैं। ये सिर्फ पेट्रोल बम नहीं, बाकायदा इट वाज एन अटेम्प्ट के बाकायदा आप बम देख सकते हैं। पेट्रोल बम उन्होंने जलाकर फेंके। सिर्फ यही नहीं है, और ये पेट्रोल बम देखें उससे मिलते जुलते ही हैं जो इमरान खान के घर से बरामद करने की कोशिश की। मारूफ कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सिद्दीकी के घर पर हमला। नामालूम अफराद लाहौर में अजहर सिद्दीकी के घर पर पेट्रोल बम फेंककर फरार। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। अजहर सिद्दीकी एडवोकेट कहते हैं 2 मोटरसाइकिल पर 4 मुलजमान आए, 3 फायर भी किए। इमरान खान के साथ खड़े हैं, ना डरेंगे ना पीछे हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत है, हर हाल में अदालत पहुंचेंगे। सुबह 8 बजे हम सो रहे थे। मेरे छोटे बेटे ने फ़ोन किया, मम्मा आकाश को कोई उठा के लेके चला गया है। हम सुबह 8 बजे से अभी तक परेशान हैं, कोई मेरे बेटे का पता नहीं लगा है। मेहरबानी करके मेरे बेटे का पता लगाओ। मेरा बेटा कहाँ है, आखिर क्यों उठाया गया उसको? वो बेगुनाह है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है इस मुल्क में? कौन सा हमारा कसूर है? मेरा बेटा मुझे वापस करो। मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मेरा बेटा वापस करो। बेटे की जुदाई में निढाल, आंखों में आंसू, दिल में बेटे की वापसी की आस। आकाश की दुखियारी मां की बाजियाबी के लिए फरियाद। वीडियो पैगाम में कहा कि आकाश हिंदू जरूर है लेकिन है तो पाकिस्तानी। अदालत और मुल्क भर के मुसलमानों से अपील है कि मेरा बेटा मुझे वापस ला दें। आकाश बहुत याद आता है। 2 रोज गुजर गए, बोल के मार्केटिंग हेड आकाश का कुछ पता न चल सका। अगवा के खिलाफ थाना दरख्शां में शिकायत, पुलिस ताहाल सुराग लगाने में नाकाम। आकाश राम को मंगल की सुबह 6 बजे घर से अगवा किया गया था। 2 मुहाफिजों खानसामा और चौकीदार को भी साथ ले गए थे। बोल न्यूज़ पहले भी हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ियों की सरगर्मियां रिपोर्ट कर चुका है। गाड़ियों के नंबर भी नोट किए जा चुके हैं। आकाश को अगवा करने वाली गाड़ियां कहां गई ये भी पता है, जो कि वक्त आने पर आवाम को बताया जाएगा। बोल की आवाम से दुआओं की अपील। सोशल मीडिया सारिफीन भी परेशान, ट्विटर पर ट्रेंड्स बनने लगे। कोई दादरसी नहीं हो रही, कोई फरियाद नहीं सुन रहा। पूरी दुनिया में हम ये जो मजलूमियत है हमारी, जो हम पर जुल्म है, उसकी हम लेके जाएंगे। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में 4 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और सदीक जान भी मेरे साथ होंगे। हम हकायक सामने रखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से इंसानी हकूक की ये पामाली हो रही है। बोल मार्केटिंग हेड आकाश का अगवा। सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम का आलमी मीडिया के लिए आज शाम 4 बजे अहम तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का ऐलान। कहा सब जानते हैं ये सब कुछ कौन कर रहा है, इतना जुल्म क्यों हो रहा है, किसको चैलेंज नहीं कर रहे, अपनी मजलूमियत का कहानी बयान कर रहे हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों के सामने मामला उठाएंगे। नेशनल प्रेस क्लब में सिद्दीक जान भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हमरा। फर्ज की अदायगी की खातिर जान लुटा दी। न्यू कराची में आग से मुतासरा फैक्ट्री की इमारत जमीन बोस। इमदादी कामों में मसरूफ 4 फायर फाइटर्स मलबे तले दबकर जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। जाँ बहक 4 रेस्क्यू एहलकारों की लाशें निकाल ली गई हैं। शनाख्त खालिद, शहजाद, सुहेल, अफजाल और मोहसिन शरीफ के नामों से हुई है। फैक्ट्री में गुज़िश्ता रोज सुबह 8 बजे आग लगी। कराची की आबादी पिछली मरदमशुमारी से भी कम हो गई। कराची हैदराबाद में सिर्फ 29 लाख का फ़र्क रह गया। कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें कम हो जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने डिजिटल मरदमशुमारी को फ्रॉड करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने और सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया।
माइक्रोसॉफ्ट के सदर ब्रैड स्मिथ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तबाहकुन करार दे दिया। मसनूई ज़हानत के डेवलपर्स को नई टेक्नोलॉजी में जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का मशवरा। सेम फोर्स के आलमी इक़्तिसादी सरबराही इजलास में सदर माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि ChatGPT जैसे वेबसाइट या एप्लीकेशंस का दुश्मन मुमालिक गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज की तैयारियां फाइनल राउंड में दाखिल। कीवीज के लाहौर में डेरे ट्रेनिंग शुरू कर दी। दोनों टीम्स के दरमियान 5 T20 और 5 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज जुमे से होगा। आज T20 सीरीज की ट्रॉफी की नकाबपोशाई की जाएगी। दुबई में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया, हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। शानदार परफॉर्मेंस की वीडियोस वायरल। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। दुखियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। जुल्म की एक और दास्तान। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का आकाश राम की बाजियाबी के लिए इंटरनेशनल मीडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान। आखिर कब तक खुला रहेगा ये महाज, बोल रखेगा तमाम हकायक आवाम के सामने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।